आप आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, करवट बदलते ही पैर में आ जाता है क्रैम्प यानी ऐंठन। आप भड़बड़ा कर उठ जाते हैं, तेज दर्द हो रहा है, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं और चलना फिरना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में आराम मिल जाता है, आप खुश, चलो बला टली। पर अगर आपके साथ ऐसा आए दिन होता है या अलग अलग मांसपेशियों में ऐंठन होती रहती है तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। दरअसल ऐसा होने के पीछे वजह है चार्ली हॉर्स पेन। ये नाम कहाँ से आया, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पर वो थोड़ी देर में बताते हैं। दरअसल चार्ली हॉर्स पेन की वजह से अचानक शरीर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और ये क्रैम्प किसी भी मांसपेशी में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पैरों में ही होता है। चार्ली हॉर्स पेन कुछ सेकंड से लेकर कई घंटों तक चल सकता है। ये सबसे ज़्यादा एथलीट्स को होता है, फिर बच्चों और अडल्ट्स को। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उन्हें भी ये दिक्कत बहुत होती है। इसके अलावा जो लोग कुछ खास दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि किडनी की दवाइयाँ, ड्यूरेटिक, स्टैटिन वगैरह, या जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं उन्हें भी क्रैम्प बहुत आते हैं। गर्मी और उमस में तो ये दिक्कत खास तौर पर बढ़ जाती है। ऐसे में आज सेहत के इस एपिसोड में हम चार्ली हॉर्स पेन पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर ये इतना इंटरेस्टिंग नाम आया कहाँ से, ये समस्या है क्या, क्यों होती है, इस मौसम में ये दिक्कत बढ़ क्यों जाती है और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए, सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 1880s के टाइम की बात है जब रग्बी प्लेयर्स को ऐसे क्रैम्प्स आते थे और वो बहुत समय मैच मिस कर जाते थे, या मैच के बहुत ही अच्छे एक मोड़ पे जाके क्रैम्प आ जाता था जिसके कारण कि वो मैच हार जाते थे। एक चार्ली हॉर्स एक हुआ करता था जिसको कि बेवकूफ़ हॉर्स के नाम से जाना जाता था, और वो उसके लिए मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसके जो पैरों की मसल्स थी वो पुल हो जाती थी और वो बहुत सी उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाता था। तो इसी कारण इस नाम को चार्ली हॉर्स दिया गया कि सडनली जो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा होता था, सडन क्रैम्प या बैठा आने के कारण वो सडनली अपनी जगह से अलग काम करने लग जाता था या रुक जाता था और सडनली मैच का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता था। इसे हम बैठे या क्रैम्प्स आना कहते हैं। सडनली पैरों में, लेग्स में रात को सोते हुए क्रैम्प्स आ जाए और सडनली नींद टूटे और आप कलाबाजी खाते हुए नीचे उतरे और पैर को उल्टा खींच रहे होते हैं। बहुत समय बहुतों के घर पे होता है और ये ऑलमोस्ट बहुत कॉमन चीज़ है। गर्मी में पसीना निकलता है, पसीना निकलने से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते ही आपके पैरों में, हाथों में, हर अलग अलग जगह पे क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हटाने के लिए, अगर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा हो तो नमक चीनी का घोल, जिसे नींबू डाल के बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है और इसे रेगुलरली सेवन करें। सेकंड चीज़, एक और कारण से इसके जो क्रैम्प आ सकता है वो है विटामिन डी या B12 डेफिशिएंसी के कारण ये क्रैम्प फिर से दोबारा आ सकता है। तो विटामिन डी को हमेशा हायर रेंज पे रखें, B12 को हमेशा हायर रेंज पे रखें तो क्रैम्प्स नहीं आएगी। और लास्टली, कभी कभी विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं। विटामिन ई एंड एवियन LC के नाम से जानी जाती है। L कार्निटिन से भी मसल रिलैक्स होती है। अगर आपको इसके बाद भी आ रहा है तो दूसरी चीज़ होती है, टाइट मसल्स में भी या बैक पेन के पेशेंट्स में, रेडिएटिंग पेन में आ रहा हो, उसके लिए ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। पैरों में ऐंठन सिर्फ चार्ली हॉर्स पेन की वजह से नहीं होती। कई बार जब हम एक ही पोस्चर में देर तक बैठे रहते हैं या गलत तरीके से बैठते हैं, घंटों एक्सरसाइज करते हैं या फिर पानी बहुत कम पीते हैं तो भी पैरों में ऐंठन होने लगती है। इसलिए खूब पानी पीजिए, गर्म तेल से पैरों की मालिश करिए और एक्सरसाइज ऐसी मत करिए जिससे दर्द बढ़ जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या लेजर से बढ़ता है कैंसर का खतरा? डॉक्टर से जानते हैं। शरीर से अनचाहे बाल हटवाने हैं, लेजर करवा लो। टैटू हटवाना है, लेजर से हो जाएगा। कुल मिलाकर आजकल लेजर का बोलबाला है। ये असरदार भी है, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि लेजर से कैंसर का खतरा होता है, खासकर स्किन कैंसर का, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलता है। अब क्या वाकई ऐसा होता है? ये हमने पूछा डॉक्टर बबीता से।
डॉक्टर बबीता का कहना है कि लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर का कोई भी खतरा नहीं है। इसमें जो रेडिएशन इस्तेमाल होता है उससे हमारे डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। देखिए, अगर हमारे सेल्स में मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचता है तब कैंसर का खतरा होता है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट वाला रेडिएशन सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अलग होता है जो स्किन के अंदर तक जाता है। इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मेलानोमा होने का रिस्क होता है। मेलानोमा यानी कि स्किन कैंसर। अगर लेज़र हेयर रिडक्शन की बात करें, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों से बाल हटाए जाते हैं लेज़र की मदद से, इस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला लेज़र बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है, पर यह स्किन के अंदर नहीं जाता, सिर्फ स्किन के ऊपर काम करता है। अंदर सेल्स तक इसकी पहुंच नहीं है, इसलिए हमारे डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जब डीएनए को नुकसान नहीं यानी कैंसर का रिस्क भी नहीं। लेज़र ट्रीटमेंट में लाइट की वेवलेंथ से भी फर्क पड़ता है। देखिए, लाइट एक वेव यानी लहर की तरह चलती है, ऊपर नीचे। आसान भाषा में एक वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। अगर लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम हो तो डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट में वेवलेंथ आमतौर पर 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, यानी डीएनए को नुकसान पहुंचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, यानी कोई खतरा नहीं है। आजकल तो कैंसर के इलाज में भी लेज़र थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। इससे कैंसर के सेल्स आसानी से ख़त्म हो जाते हैं, मरीज को दर्द कम होता है और फ़ायदा भी जल्दी पहुंचता है। कुल मिलाकर लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर होने की बात बिल्कुल भी सही नहीं है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने में फाइबर क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या खाना चाहिए, जानते हैं एक्सपर्ट से। हेल्दी रहने के लिए हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, गुड फैट, इन सब की ज़रूरत होती है। और इन सब के अलावा एक चीज़ और है जिसका आपके खाने में होना बेहद ज़रूरी है, और वो है फाइबर। जब भी हाजमा ठीक नहीं होता है, कब्ज की शिकायत होती है, तो ऐसी चीज़ें खाने को कहा जाता है जिनमें फाइबर हो। दरअसल फाइबर पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और स्टूल आसानी से पास करने में मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, फाइबर के कई दूसरे फायदे भी होते हैं। अब क्या है ये फायदे, हमें बताए डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि फाइबर प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी पेट में जो गुड बैक्टीरिया हैं उन्हें पोषण देता है। इससे हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है। अब ये गट माइक्रोबायोम क्या चीज़ है? तो गट यानी कि पेट, और माइक्रोबायोम यानी कि वो छोटे छोटे जीव जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारे पेट में रहते हैं। गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारा मूड सुधरता है, हाजमा अच्छा होता है, और तो और शरीर पोषक तत्व भी बढ़िया तरीके से सोख पाता है। फाइबर से वजन भी कंट्रोल होता है। दरअसल इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको खाने में फाइबर ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये खून में शुगर का लेवल तेज़ी से बढ़ने से रोकता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाती। डाइटिशियन कौशिकी आगे बताती हैं कि फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में भी मदद करता है। देखिए, फाइबर शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि पेट, छोटी आंत और कोलन से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। और यह सिर्फ अकेले बाहर नहीं जाता, अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बांध कर ले जाता है। इससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। नतीजा, दिल की बीमारियों का रिस्क भी घटता है। सिर्फ यही नहीं, फाइबर कोलोरेक्टल कैंसर का जोखिम भी कुछ हद तक कम कर सकता है। दरअसल ये खाने को तेजी से शरीर से बाहर ले जाने में मदद करता है। इससे कैंसर फैलाने वाले तत्व आंत की परत के संपर्क में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, लिहाजा आंत को नुकसान नहीं पहुंचता और कोलोरेक्टल कैंसर होने का जो चांस है वो भी घट जाता है। लेकिन सिर्फ इससे कोलोरेक्टल कैंसर से नहीं बचा जा सकता, लेकिन ये बचाव का एक जरिया हो सकता है। अब बात आती है कि फाइबर के लिए क्या खाएं। आप मिलेट्स, दालें, चने और राजमा खा सकते हैं। ब्रोकली, पालक और गाजर जैसी सब्जियां फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं। पपीता, जामुन, सेब, नाशपाती और संतरों में भी खूब फाइबर होता है। आप चाहें तो बादाम, चिया सीड्स, अलसी के बीज और अखरोट जैसे मेवे और बीज भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।